हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं माइंड ऑफ बुक के अंदर। हमारी जो रियलिटी होती है लाइफ की, वो ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने आसपास के वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हैं, कैसे हम देखते हैं उसको, क्या हम सच्चाई मानते हैं। उदाहरण के तौर पे मानिए कि एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपके पास आया और वो जो बात उसमें लिखी है वो आपकी सच्चाई से मैच करती है। आप उसे तुरंत फॉरवर्ड करोगे, आगे बढ़ाओगे, उसे पसंद करोगे, उसमें सच्चाई ढूंढोगे। वहीं वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड जब दूसरे व्यक्ति के पास जाता है उसे शक होता है, क्योंकि वो उसकी मेंटालिटी, सोच और परसेप्शन से मैच नहीं करता। उसने जाके उसको क्रॉस चेक किया और पता चला कि वो एक फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। तो यहाँ रियलिटी चेंज हो जाती है। जो पहला व्यक्ति है उसको लगेगा कि ये जरूर कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, देखिए मैं भी यही सोचता हूँ। और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि ये बात गड़बड़ लग रही है, इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है, तो वो उसको क्रॉस चेक करता है। तो ये हमारे माइंड का डेविएशन है। ना पहला व्यक्ति गलत है, ना दूसरा व्यक्ति गलत है। ये सूचना के युग में आपके माइंड को डेविएट करने वाली रियलिटीज़ हैं जो अलग अलग जरिए से बदलती हैं। तो राइटर ब्यूल ओटो अपनी किताब डेविएट के अंदर इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जब आप इंटरनेट पे एक मॉडल की पिक्चर देखते हो, उनका फेस देखते हो और ऐसी ऐसी तस्वीरें देखते हो जो बहुत ही आकर्षक लगती हैं, उसका कारण है कि वो उस तरीके से बनाई गई हैं कि आपको एक डिफरेंट परसीव्ड रियलिटी लगे, आपको एक डिफरेंट चीज़ अच्छी लगे। एडवर्टाइजमेंट होती हैं आजकल, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज को रखती हैं जो उनकी पर्सनैलिटी का मेकओवर करती हैं। वो शायद वैसे नहीं होते जिससे कई गुना ज़्यादा अच्छे वो दिखते हैं। तो ये पीआर एजेंसीज भी वो काम करती हैं उनकी सोशल मीडिया इमेज को बनाने के लिए, कैसे वो दिखें, कितने दयालु, कितने अच्छे इंसान की तरह वो दिखें। और फिर हम पहले या दूसरे व्यक्ति की तरह उनको परसीव करते हैं। हम उसे पसंद करते हैं तो हम उसकी अच्छाइयों में और अच्छाइयाँ ढूंढते हैं। हम उसे नापसंद करते हैं तो देखते हैं कि देखिए ये किस तरीके से अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में बात यही है कि ये जो इल्यूज़न है आपके चारों ओर, जो ये डिफरेंट रियलिटीज़ हैं, ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। चाहे वो पॉलिटिशियन की फॉर्म में हो, एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में हो, कोई मॉडल वाली पिक्चर हो। क्योंकि अगर आप किसी बॉडी बिल्डर की इमेज देखेंगे और जो स्कल्प्टेड बॉडी देखेंगे तो आप उस इमेज को डिफरेंटली परसीव करेंगे, आप उसे एस्पायर करेंगे। अच्छी बात भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि कुछ रियलिटी जो आर्टिफिशियल है, जो बनाई हुई है, वो पाई नहीं जा सकती है। आप किसी फेक न्यूज़ को फॉलो करेंगे, आप एक डिफरेंट रियलिटी में चले जाएंगे, आप अलग चीज़ों की तरफ जाएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा इस तरीके की चीज़ों से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सॉल्यूशन क्या है? अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट कर लो। बहुत सारे आप दिव्यांग लोगों को देखेंगे कि उनको फिज़िकली कोई बॉडी पार्ट नहीं है और उसके बाद वो उस लाइफ में अपने आप को अडैप्ट करने के लिए अपने किसी दूसरे पार्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। जैसे कि लोअर लिम्ब नहीं है तो वो अपने हाथों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और अगर हाथ नहीं है तो वो पैर से लिखना सीख लेते हैं। तो ये अडैप्टेबिलिटी जो हमें जीवन के साथ जीने की आशा और जीवन के साथ जीने की प्रेरणा देती है, वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये अडैप्टेबिलिटी आपके गोल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपके चारों ओर जो इतना डेविएशन और डिस्ट्रैक्शन है उसकी तरफ नहीं होनी चाहिए। ये अडैप्टेबिलिटी आपके गोल के लिए होनी चाहिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग में अपने गोल के अनुरूप ही अपने आप को डेविएट कर लो, रादर देन आप बाहर की चीज़ों से और सूचनाओं के इस युग में अपने आप को डेविएट कर लो। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। जो क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर है, जो उसमें बैट्समैन है, उसकी अडैप्टेबिलिटी बैटिंग के लिए है। जो बॉलर है वो ज़्यादा अडैप्टेबल होता है बॉलिंग के नए गुर सीखने के लिए। वो फुटबॉल के लिए नहीं सीखता है कि फुटबॉल के मैं टेक्निक सीखूं, क्योंकि उनका फोकस क्लियर है, उन्हें क्रिकेट प्लेयर बनना है, फुटबॉल प्लेयर नहीं बनना है। तो वो अपनी अडैप्टेबिलिटी, अपने गोल को अपने अनुरूप ही ढाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी फेक न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट, दुनिया भर का इंटरनेट पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली, डेविएट करने वाली चीज़ों से बचकर अपने गोल के अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस, अपनी प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं।
इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था साइंटिस्ट ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसमें माउस को एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर उनको रखा गया। दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप ऑफ माउस को बहुत ही लेस कॉम्पिटिटिव और लेस अच्छे एनवायरनमेंट में रखा गया, तो वो उतना ग्रो नहीं कर पाए। जिनको थोड़ा कंपटीशन दिया गया जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि इतना कंपटीशन दे दिया कि वो एक कदम भी ना चल पाए, तो वहाँ वो वाले माउस ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया। ये हमारी अडेप्टेबिलिटी की वजह से है, क्योंकि जब हम उस चीज़ में अडेप्ट होने के लिए चलते हैं तो हम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपनी लिमिट्स को बढ़ाते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपनी अडेप्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। शुरुआत में आप 5 पुशअप मार पाएंगे, फिर धीरे धीरे आप अडेप्टेबिलिटी से 10 पे पहुँचेंगे, 20 पे पहुँचेंगे। तो ये अडेप्टेबिलिटी आपकी लिमिट को एक्सपेंड करती है। फिर बात आती है आपके चश्मे की, कि आपके चश्मे से आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, अपने पास्ट को कैसे देख रहे हो, अपनी पुरानी सक्सेस को, पुराने फेलियर्स को। आपकी रियलिटी जो है वो आपके चश्मे से आती है, कि आपने अपनी लाइफ को कैसे परसीव किया, वैसे ही आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इस चश्मे को कैसे बदला जाए, तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इसके ऊपर है, ब्रेन आपका। आपके ब्रेन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, राइट और लेफ़्ट साइड का ब्रेन। राइट साइड का जो ब्रेन होता है वो क्रिएटिव ब्रेन है, क्रिएशन का ब्रेन है, जो नई नई चीज़ें बनाता है, कल्पना का ब्रेन है, इमेजिनेशन का ब्रेन है। तो जो सच्चाई आपका ब्रेन मानता है, आप एक नई सच्चाई क्रिएट करो, एक नई इमेजिनेशन क्रिएट करो, तो वो धीरे धीरे आपका माइंड परसीव करता है। उसमें तेज़ी लाने के लिए आपको लेफ़्ट साइड के ब्रेन का यूज़ करना है, यानी कि लेफ़्ट लॉजिकल ब्रेन। लेफ़्ट इज़ लॉजिकल, तर्क देने हैं कि जो आपकी कल्पना है उसको तर्क के साथ अगर आप देते हैं कि भाई ये चीज़ पॉसिबल है, तो आपकी रियलिटी बदलते देर नहीं लगेगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात तर्क के साथ बहुत तेज़ी के साथ चली जाएगी। तो आपने 2 काम किए, एक नई रियलिटी क्रिएट की खुद के लिए, एक नई इमेजिनेशन क्रिएट की खुद के लिए, उस इमेजिनेशन को तर्क के साथ भर दिया। तो अब आपकी एक डिफरेंट रियलिटी, एक डिफरेंट चश्मे के साथ आ जाती है और आप एक ज़्यादा अट्रैक्टिव नई लाइफ को जी पाते हैं। आप एक उदाहरण लीजिए, किसी व्यक्ति का आपके जान पहचान के उनका एक्सीडेंट हो जाता है, आपके पास तक जैसे ही वो खबर आती है तो आपका ब्रेन ही आपको गाइड करता है। आपके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, पता नहीं उन्हें ऐसा ना हो गया हो, तो वो आपकी इमेजिनेशन एक रियलिटी क्रिएट करती है। और अगर बाई चांस वो बात सच होती है तो आप तुरंत मान लेते हैं, देखिए मैं तो सोच ही रहा था ऐसा हो जाएगा। और अगर वो चीज़ नहीं होती तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो आपकी दुनिया में जो आपकी रियलिटी है वो आपकी तस्वीरों से बनती है। तो वो तस्वीर आपको राइट साइड के ब्रेन से आती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में अडेप्टेबिलिटी लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना होता है, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। उदाहरण के तौर पे आपको एक नए शहर में नए लोगों के बीच में एक नई और अच्छी जॉब ऑफ़र होती है, बट आप अपनी कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क जब आप लेंगे तो आप अपने लिए एक नई रियलिटी, एक नई चीज़ क्रिएट करते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, डेविएट वाली बुक में पूरी एक और बात समझाई गई है कि हम इनोवेशन से एक नया गोल बनाते हैं और गोल से भी इनोवेशंस होती हैं। यानी कि जब आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं तो आप उस गोल को पाने के लिए अलग अलग इनोवेशन करते हैं। और कई बार आपके राइट साइड के ब्रेन से ऐसी इनोवेशंस होती हैं कि आपके लाइफ के गोल ही नहीं बन जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेविएट ऑफ ब्यू लोटो। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है न्यूरो साइंस के प्रिंसिपल के तौर पे कि कैसे हम सोचते हैं और कैसे हम अपनी रियलिटी को बनाते हैं। सो आई होप कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।